गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जिंदगी में बहुत तन्हा थी। रीज़न अभी उम्र ही क्या थी विधवा होने की, और वो विधवा हो गई। जिंदगी के इस मोड़ पर जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो उसकी ज़िंदगी जैसे टूट सी गई। लेकिन फिर आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बस एक बात कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि जो हमारी आने वाली हर एक वीडियो है ना वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। अब कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब पूजा अपने शादी के बाद नई जिंदगी का शुरुआत कर रही थी और लाइफ में बहुत ही खुश थी। फिर अभी शादी को हुए करीब 8 महीने हुए थे। वो प्रेग्नेंट थी। थोड़ा दिन तो वो सोची कि अभी इस बच्चे को नहीं लेते हैं, लेकिन फिर उसके पति इस बच्चे को लेकर काफ़ी उत्सुक थे, इसीलिए उसने बच्ची के लिए हामी भर दी और कहा कि ठीक है। लेकिन फिर शायद जो कुछ हुआ वो सबको मंजूर ना था, क्योंकि पहले उसकी जो बच्ची थी वो मिसकैरेज हो गया। उस बच्ची के मिसकैरेज के बाद उसके परिवार जैसे टूट सा गया। वो और उसके पति बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचे थे, लेकिन जब मिसकैरेज हुआ तो दिल बहुत टूटा। फिर दोनों ने खुद को संभाला। उसके पति ने कहा ठीक है बेटा, कोई नहीं, अब आगे फिर कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो ही जाएगा और हमारा भी बेटा बच्चा हो ही जाएगा। इस पर प्रिया ने हामी भर दी, क्योंकि उसे भी पता था कि आज ना तो कल वो फिर दोबारा प्रेग्नेंट तो हो गई और सब ठीक हो जाएगा। और उसके पति उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी ज़िंदगी में बस यही काफ़ी था। अगर बात करें उसके ससुराल वालों का, तो उसके ससुराल वाले उसे उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उसके पति जब से वो आई थी तब से अपने मम्मी पापा पर उतना ध्यान नहीं देते थे और हमेशा अपने वाइफ के पीछे रहते थे और वाइफ से प्यार करते थे। इसीलिए वो ज़िंदगी में उसके सास ससुर से थोड़ा नाखुश थे। लेकिन क्योंकि उसके पति उसे प्यार करते थे तो ज़िंदगी में और ज़रूरत ही किसकी थी, इसीलिए वो ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था, लेकिन शायद भगवान को उसकी खुशी मंजूर न थी। एक दिन उसके पति से उसकी फ़ोन पे बातें हुई। उसके पति कहे क्या जल्दी घर आ जाऊंगा, क्योंकि चलो हम लोग कहीं डिनर पे चलते हैं। इस बात पर पूजा काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके पति को आने में जब बहुत लेट हुई तो वो अपने पति को दोबारा कॉल की, फ़ोन रिसीव नहीं किए। 1 घंटा बीत गया। मन ही मन गुस्सा भी रही थी कि खुद बोले तैयार होने और नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो चिंतित ज़्यादा थी। करीब 2 घंटे बाद पति के नंबर से जब फ़ोन आया तो उसने फ़ोन रिसीव किया और कहा इतना लेट, अभी तक आप कहाँ हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। कोई किसी और का आवाज़ था। पूजा बहुत डर गई, बोले कि हॉस्पिटल? तो उन्होंने कहा आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, हम उसे हॉस्पिटल ले आए, आप जल्दी आइए। पूजा ने पूछा कि कौन सा हॉस्पिटल, और जैसे ही नाम पता हुआ वो तुरंत घर पर उसी हालत में घर से निकली। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचती उसके पति इस दुनिया में उसे छोड़कर जा चुके थे। पूजा आज बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक तो उसके पति उसी के साथ डिनर पे जाने वाले थे और दूसरा वो अपने पति को ये बताने वाली थी कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी अपने पति को देने से पहले उसके पति डेथ कर गए। सुनकर उसकी जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। उसके सास ससुर भी बहुत रो रहे थे। उसने अपने सास ससुर को संभाला, लेकिन न जाने क्यों उसके सास ससुर भी उसी का गलती निकाल रहे थे और यही कह रहे थे कि तुम्हारे वजह से ही हुआ, तुम पहले हमारे पोते को खा गई फिर हमारे बेटे को खा गई। पूजा क्या बोलती, ये कि उसने कुछ नहीं किया, या फिर ये बोलती कि वो प्रेग्नेंट है। उससे ये भी नहीं बोला गया कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत रोई और फिर वो चुप थी, ये सोच कर कि किसी को बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। वो दिन रात बस अपने पति के बारे में सोचती और ज़िंदगी इसी तरह से बीतने लगी। कभी कभी उसे लगता था कि वो पागल हो जाएगी। कुछ महीने बीते तो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सबको पता चल गया, क्योंकि पेट निकल गया था। उसके सास ससुर उसे अब भी नहीं अपना रहे थे,
लेकिन जब उसका बच्चा हुआ तो उसके सास ससुर भी मजबूर हो गए उसे अपनाने के लिए, क्योंकि उसके बच्चे में उसकी पति की झलक जो दिखती थी। इसीलिए वो काफ़ी खुश थी कि कम से कम वो ज़िंदगी में अपने बेटे के साथ तो है। उसकी मम्मी पापा ने कई बार उसे कहा दूसरी शादी के लिए, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। अपने पति के साथ वो ज़िंदगी जितना बिताई थी उसे लेकर ही वो ज़िंदगी को पूरा बिताना चाहती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजरा और फिर उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि उसे ज़िंदगी में कुछ चाहिए, क्योंकि उम्र अभी करीब 28 साल हुई थी। इस उम्र में ही पति से दूर होना और बॉडी में हार्मोन्स कुछ मन विचलित हो रहा था, किसी को कुछ कह भी नहीं पाती। ऐसे में कुछ दिन बाद उसके घर पर ये अफवाहें, उसके मोहल्ले में ये अफवाहें चलने लगी कि पूजा कैरेक्टरलेस है। क्यों? क्योंकि उसका अफेयर उसके मोहल्ले के ही एक शख्स से चलने लगा। उसके सास ससुर से बहुत खोड़ी खटी सुनाई, लेकिन पूजा की क्या गलती थी? उसके भी बॉडी के कुछ नीड थे, बस इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही थी। जब ये सब हल्ला हुआ तो पूजा को समझ नहीं आया क्या करे। एक पल तो उसे लग रहा था कि वो घर से भाग जाए उसी के साथ, दूसरा पल उसे लग रहा था कि भाग जाना तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। घर पर ये दूसरे शादी के लिए बोल भी नहीं पाती। वो जो लड़का था जिसके साथ पूजा का अफेयर चल रहा था, उसने अपने घर पर बोला तो साफ तौर पर कह दिया गया कि नहीं, तो उसके साथ शादी नहीं हो सकती है। उसने अपने पति को खाया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी जब उसके पास कोई और रास्ता ना था तो उसने सोचा कि ज़िंदगी ख़त्म कर दे। लेकिन बेटा भी तो था ना। इन सब से वो बहुत परेशान हो चुकी, इतना परेशान कि उसने निश्चय किया कि वो घर से भाग जाएगी। वो उस लड़के के साथ और अपने बच्चे के साथ घर से भाग गई और ज़िंदगी में एक दूसरा नया मोड़ शुरू की, क्योंकि उसे पता था कि बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं था, बस यही दोनों उसके अपने थे जिसके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहती थी। और फिर वो अपने ज़िंदगी में उस इंसान के साथ बिना शादी किए ही रहने लगी, क्योंकि उसे अब शादी करने में भी डर लगता था कि क्या पता शादी के बाद कुछ बुरा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पूजा ने शादी करके सही फैसला किया, शादी ना करके उसके साथ रहना, या गलत फैसला किया? अगर किसी लड़की के पति डेथ कर जाए तो उसके बाद क्या बीतता है उसके साथ, ये बस वही जानती है। बाकी दोस्तों, सबकी अपनी सोच होती है। एक बार फिर कहूँगी, सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।